बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 1 की एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। अब उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन आता है कि लेबल द फॉलोइंग ह्यूमन हार्ट, इंसान का जो दिल है उसको आपने लेबलिंग करनी है। तो इसको हम ऑलरेडी आपकी बुक पेज नंबर 5 पर डिस्कस करके आ चुके हैं। आपने इसको उसी के अकॉर्डिंग लेबल करना है। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है आपने उनके नेम यहाँ पर मेंशन करने हैं। नेक्स्ट पार्ट इधर हम चलते हैं कि आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट आर द मेन सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। इंसान की बॉडी के जो मेन सिस्टम्स हैं जो कि टेक्स्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं वो कौन से हैं, व्हाट आर द रोल्स, और इनके काम क्या क्या हैं, इनके फंक्शन क्या क्या हैं। तो हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग के ऊपर जिसके डिफरेंट सिस्टम थे इंसान की बॉडी के वो डिस्कस किए थे। नंबर 1 सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इज लाइक आ डिलीवरी टीम। ये समझ लें कि ये एक डिलीवर करने वाली टीम के तरह का अपना काम करता है। इट यूजेस ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। इसका काम क्या है कि इसने ब्लड को यूज करना है ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, एंड न्यूट्रिएंट्स, और जितने भी गजाई अज्जा हैं ऑल अराउंड आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर। नंबर 2 पर आता है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इज लाइक अ ब्रीथिंग टीम। ये ब्रीथिंग टीम है। इट हेल्प्स अस ब्रीथ इन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को अंदर ले जाने में हमारी मदद करता है, ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। नंबर 3 पर है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता है? दिस सिस्टम इज लाइक अ फूड प्रोसेसिंग टीम। इट ब्रेक्स डाउन द फूड वी ईट एंड टर्न्स इट इनटू एनर्जी फॉर आवर बॉडीज। इस सिस्टम का काम खाने को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड करने के बाद उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना, ताकत के अंदर कन्वर्ट करना हमारी बॉडी के लिए। नंबर 4 पर आता है द नर्वस सिस्टम। This system is like a messaging team. It sends signals from our brain to different parts of the body. इस सिस्टम का काम हमारे ब्रेन से सिग्नल्स को एक्सेप्ट करके पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, helping us move and feel things. नंबर 5 पर है the skeletal system. The system is like a framework team. It provides support and structure to our body. इस सिस्टम का काम हमारी बॉडी को सपोर्ट करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि how does the brain control the body and what are its 3 मेन पार्ट्स। हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में ब्रेन का क्या काम है और इसके 3 मेन पार्ट कौन कौन से हैं। तो इसका जवाब हम देखेंगे आपकी बुक पेज नंबर 3 के ऊपर है। तो ये पैराग्राफ इसका आंसर होगा कि द ह्यूमन ब्रेन इज लाइक द बॉस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो बॉस है ना, जो सबसे मेन ऑर्गन है वो क्या हमारा ब्रेन है। इट सिट्स इनसाइड आवर हेड। ये हमारे सर के अंदर है, एंड हेल्प्स अस थिंक, फील एंड डू एवरीथिंग। ये चीज़ हमें सोचने में, महसूस करने में और हर काम करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। इट्स इन चार्ज ऑफ मेमोरीज, फीलिंग्स एंड टेलिंग आवर बॉडी व्हाट टू डू। कहते हैं ये हमारी मेमोरीज का, हमारी फीलिंग्स का इंचार्ज है। विदाउट आवर ब्रेन वी वुड नॉट बी एबल टू सी। हम देख भी नहीं सकते, हेयर सुन भी नहीं सकते, और इवन लाफ, हत्ता कि हम हंस भी नहीं सकते। इट हैज 3 मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड व्हिच ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी काम, उसका मेन काम क्या है, उसका बुनियादी काम क्या है, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो पेज नंबर 4 पर इसका आंसर होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लाइक योर बॉडीज ब्रीथिंग टीम। ये आपकी बॉडी की ब्रीथिंग टीम है। सांस लेने का जो अमल है ना, वो इस सिस्टम के अंदर जो है रोल प्ले अपना करता है। इट इंक्लूड्स योर लंग्स। अब इस सिस्टम के अंदर आपके लंग्स आ जाते हैं, आपके फेफड़े हैं, एंड अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। उसमें डिफरेंट किस्म की ट्यूब्स आती हैं दैट ब्रिंग इन फ्रेश एयर, जो कि फ्रेश एयर को अंदर लेकर जाती हैं। योर लंग्स टेक इन ऑक्सीजन। आपके फेफड़े ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं फ्रॉम द एयर, हवा में से, एंड देन दे सेंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड, आउट वेस्ट गैस। और फिर फेफड़ों में से खास प्रोसेस के जरिए वो ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, एक वेस्ट गैस है, और फिर उसको हम इन्हीं फेफड़ों के जरिए बाहर खारिज कर देते हैं। इट्स हाउ योर बॉडी गेट्स द ऑक्सीजन इन it needs to live and lets go to the stuff it doesn't need.
और इसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए ज़रूरी है उसको अंदर लेके जाती है, और ऐसी गैस, ऐसी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देयर रोल्स इन ट्रांसपोर्टिंग एसेंशियल एलिमेंट्स, कि जो ह्यूमंस अब सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है और उसके रोल क्या क्या हैं। तो आपने पढ़ा था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वर्किंग together to pump and carry nutrients, oxygen and waste throughout the body। कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हार्ट पर, ब्लड वेसल्स पर और ब्लड पर मुश्तमिल होता है। ये एक पंप की सूरत में काम करते हैं और इनका काम ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को हमारी पूरी बॉडी के अंदर पंप करना होता है और फिर बॉडी से इनको खारिज करना, जो फजूल चीज़ें होती हैं, वेस्ट चीज़ें होती हैं, इनको खारिज करना इनका काम होता है। पेज नंबर 5 पर इसका आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू द रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स कंट्रीब्यूट टू द फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाट मेक्स वेन्स अपीयर ब्लू। कि व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स के क्या फंक्शंस होते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को किस तरह से। अब ये ब्लड दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक रेड ब्लड सेल्स और एक व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स है, तो रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना रेड ब्लड सेल्स का काम होता है। हेल्पिंग अस ब्रीथ एंड गिविंग ब्लड इट्स रेड कलर, ब्रीथिंग में भी हमारी हेल्प करता है और खून को रेड कलर में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरे व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स आर लाइक द बॉडीज डिफेंडर, ये बॉडी को डिफेंड करने का काम करते हैं, ठीक है। ये दिफा करते हैं हमारी बॉडी का। किस चीज से दिफा करते हैं? They fight off germs and keep us healthy by supporting the immune system। ये हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है, मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ने का जो निज़ाम है, ये हमारे उसके खिलाफ हमें हमारी मदद करता है, हमारा डिफेंडर है ये, ठीक है, हमें हेल्दी रखता है ये। एक्टिंग लाइक सुपर हीरोज अगेंस्ट इन्फेक्शंस, और हमारी बॉडी में डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं उनके खिलाफ ये सुपर हीरो का काम करता है, फाइटिंग करता है उनके खिलाफ और हमें बीमार होने से। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। सो आई होप सो कि आपको यूनिट नंबर 1 अच्छा लगा होगा, आपने इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझा होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।